हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यानी क्लास नाइन्थ का चैप्टर 13 के एमसीक्यूज को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल किन किन चीज़ों का निकालेंगे और आयतन किन किन चीज़ों का निकालेंगे, वो सभी हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, क्षेत्रफल और आयतन निकालने का फॉर्मूला, यानी जैसे हम लोग वर्ग हो गया। ठीक है, तो वर्ग वगैरह का नहीं निकालना है, इसमें 3D आकृति का निकालना है। ठीक है, तो वर्ग आयत वगैरह को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, 3D आकृति, जैसे हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, घनाभ हो गया, उसके बाद शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। तो इन सभी के हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले उन सभी के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए अंत तक और समझिए कि कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ ये आपको दिख रहा है घनाभ। ठीक है, इसका नाम क्या है, घनाभ है। इसका नाम क्या है, घनाभ है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये है कि जैसे आप इसको एक रूम की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो रूम में आपको 6 चीजें मिलेंगी, 6 दीवार मिलेंगी। ठीक है, एक छत मिलेगा, एक नीचे धरती मिलेगी, उसके बाद चारों साइड दीवार मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चारों साइड दीवार आपको दिख रहा है, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये नीचे वाला दीवार हो गया, ठीक है, और कि ये एक ये 3 हो गया, और एक ये पीछे वाला जो आपको दीवार दिख रहा है वो 4, और एक ये इधर साइड वाला 5, और एक ऊपर में। तो ये 6 दीवार आपको दिख रहा है। ठीक है, यानी 6 तरफ से बंद है। तो इसमें से हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो ये ऊपर वाला जो छत है, ठीक है, और नीचे वाला जो ये जमीन है, इसको छोड़ के इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × L + B × H। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आया ये आप लोग जानते ही है ना, और नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इतना जानिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 × L + B × H, इसका यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, LBH क्या है, L हो गया ये घनाभ का लंबाई। ठीक है, और लंबाई को हम लोग L से दिखाते हैं, लंबाई। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लेंथ भी बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया चौड़ाई, जिसको हम लोग B से दिखाते हैं। ठीक है, इसको ब्रेथ भी बोलते हैं और इसको चौड़ाई भी बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा है ऊंचाई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, H। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2 × L + B × H, ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लोग ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर और नीचे ये 2 चीज हम लोग छोड़े थे इसको भी शामिल करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आप इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्षेत्रफल के बारे में। अब हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको बताइए आयतन बोलते किसके। ठीक है, तो आयतन उसको बोलते हैं जैसे अगर आप रूम में एंटर किए, ठीक है, तो रूम में चारों तरफ से दीवार से बंद है, उसके बाद छत है ऊपर और नीचे जमीन है। ठीक है, तो ये बंद बंद जो आपको दीवार से दिख रहा है और इसके बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ठीक है, रूम के अंदर में जो आपको स्पेस दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उस रूम का आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक घनाभ है तो इसके अंदर कुछ तो स्पेस रहा होगा। ठीक है, जैसे आप लोग जूता वाला बॉक्स देख सकते हैं। ठीक है, जो डब्बा होता है उसके अंदर तो स्पेस रहता है तभी तो जूता आएगा। तो वो जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, है ना, यानी वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये घनाभ हो गया।
अब हम लोग देखते हैं घन के बारे में। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई a है, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी? a ही होगी, और इसकी ऊंचाई क्या होगा? a ही होगा, ठीक है। यहाँ इसको l बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं, और इसको भी h बोल सकते हैं। लेकिन ये घन होने के कारण से क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल निकालने का होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होगा? फॉर्मूला 4a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी ऊपर और नीचे इसको छोड़ करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, तो 4a² प्लस इसका एक a² और इसका एक a², टोटल क्या हो जाएगा? 6a²। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका आयतन अगर निकालना है तो इसका आयतन क्या होगा? a × a × a। जैसे इसमें हम लोग देखे थे क्या था? l × b × h, ठीक है। तो सेम उसी तरह लगेगा इसमें भी, लेकिन इसमें क्या l = भी a है, और h = भी a है, और b = भी a है। तो यहाँ a × a कर देंगे तो ये घन का क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो a × a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a³, ठीक है। तो ये आयतन हो गया, है ना। अब कभी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो ये सेंटीमीटर² या तो फिर मीटर² में निकलेगा, और क्षेत्रफल तो यही निकलेगा सेंटीमीटर और मीटर² में। लेकिन जब आयतन के बारे में बात होगा तो ये सेंटीमीटर³ में होगा या तो फिर मीटर³ में होगा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि सवाल में कभी कभी सेंटीमीटर² और सेंटीमीटर³ देगा, तो वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र क्या है? जिस तरह उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ठीक है, इसी तरह इसमें क्या होता है? वक्र होता है। क्योंकि ये जब वृत्ताकार बनता है तो ये क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ये तो पता होगा, ये h ही होता है, ठीक है। और इसमें भी जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये तो होगा, है ना। और क्षेत्रफल हम लोग को पता है कि कोई भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आयत है तो l और b, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? l × b होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस बेलन को इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, उसको बीच से काट दिए, तो जब बीच से इसको काट देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इसको काट के अगर सीधा कर दिए तो ये सिलेंडर जो है वो इस तरह से दिखेगा, है ना। और ये अभी क्या है आपका? ये क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। और लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा बताइए? इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? यही तो इसका डिस्टेंस होगा ना। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? एक वृत्त है। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा? एक वृत्त दिखेगा, और इसका रेडियस r होता है, ठीक है। और इसका अगर परिधि के बारे में बात करें तो क्या होता है? 2πr, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो टोटल लंबाई है वो क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना क्या है? l × b, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये मान लेते लंबाई, ये चौड़ाई, तो यहाँ से क्या होगा? 2πr × h। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? 2πr h, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो इसको हम लोग रफ करके लिखते हैं ना, 2πr × h। लेकिन अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो आपको बीच में भाग दिख रहा है, इसका भी हम लोगों ने क्या किया? क्षेत्रफल निकाला। लेकिन ये जो ऊपर में ये वाला आपको दिख रहा है वृत्त, और एक यहाँ नीचे वृत्त दिख रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड होगा। और हमें पता है कि अगर वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो एक πr² एक ऊपर वाला हो जाएगा और एक πr² ऊपर वाला। तो ये 2πrh प्लस एक πr² और एक, तो कितना होगा? 2πr²। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πrh प्लस 2πr²। अब इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 2πr अगर कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? h प्लस r, ठीक है। तो इसका ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन का जो आयतन होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा πr² × h, ठीक है। क्या होता है? πr² × h इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला
होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, शंकु। अब इस शंकु का फॉर्मूला हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, इस शंकु का फॉर्मूला अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हम लोगों ने देखा उसका क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो है सो हम लोग शंकु वगैरह, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, इन सभी का हम लोग वहां से फॉर्मूला देखेंगे कि गोले का आयतन कैसे निकाला जाता है, अर्धगोले का आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन कि एक घन जिसका किनारा ए है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन जिसका किनारा ए है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा 4a²। आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें घन है, घनाभ है, उसके बाद शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। ठीक है, तो सिलेंडर है, तो इन सभी से एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरे चैप्टर को 15 चैप्टर खत्म करने के बाद। ठीक है, तो घन का किनारा अगर ए है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4a²। नेक्स्ट है एक घन जिसका किनारा ए है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने देखा क्या था 6a²। ठीक है, आपको कमेंट करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको कमेंट करना है, और उसके बाद देखना कि आपने जो कमेंट किया आंसर वो सही है या गलत। अगर सही है तो अच्छी बात है, और नहीं सही है तो देखिए कि कौन सा सही होता है। ठीक है, कमेंट करने से आपको क्या होगा, आप जिस क्वेश्चन में आंसर कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन आपको मतलब वो क्वेश्चन जो है सो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक घन जिसका किनारा ए है का विकर्ण। अब देखिए घन का विकर्ण पूछ दिया। ठीक है, घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से घन है ना। घन हम लोग पहले बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा घन। ठीक है, अब इस घन में सबसे पहले ये विकर्ण होगा क्या। ठीक है, जैसे हम लोग ये होता है वर्ग, तो वर्ग में क्या होता है इस कोना से इस कोना ये विकर्ण हो गया, फिर ये कोना से ये कोना विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ आएगा है ना, ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया। तो इसी तरह से इस घन में जो है वो विकर्ण क्या होगा। ठीक है, पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ से जो इस कोना से हमारा जो आएगा ये कोना में वो क्या होगा विकर्ण, यानी घर के एक नीचे वाला कोना से एक ऊपर वाला इसके सामने जो कोना होगा वो कोना। ठीक है, ये वाला लेना है तो इसका विकर्ण होगा। इसी तरह से ठीक इस प्रकार से ये कोना से ये कोना भी क्या होगा हमारा विकर्ण होगा। तो इसका विकर्ण क्या होगा, अगर इसकी लंबाई ए है, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, तो ए होगा। अब इसका विकर्ण निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक लाइन हम लोग हटा देते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, है ना। जैसे इसको हम लोग हटा देते हैं ना, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है एक ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग ध्यान से अगर इसको यहाँ ड्रॉ करें ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, इसमें एक ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो इसकी ऊंचाई ए है। ठीक है, और ये नीचे वाला लाइन क्या है, ये आधार हो जाएगा। अगर हम लोग को इसका वैल्यू पता चल जाए तो ये कर्ण का वैल्यू हम लोग आराम से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक और त्रिभुज आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, है ना। आपको मैं दिखा रहा है ना, ये हो गया आपको जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें से यहाँ जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ ध्यान से अगर इसको हम लोग अलग करके लिखें, ठीक है, तो ये लंबाई हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आधार, और ये ऊंचाई। तो ए है और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो इसका मतलब अगर इसकी लंबाई हमें पता चल गया तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, तो इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग को पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से कर्ण कितना निकल जाएगा, कर्ण बराबर 2a², और ये रूट आएगा। क्यों रूट आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होता है ना। अब यहाँ से कर्ण इक्वल टू क्या होगा, a√2 हो जाएगा, क्योंकि a² और ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट
टू, है ना। तो कर्ण ए रूट टू आ गया, मतलब इसकी लंबाई क्या आ गई, ए रूट टू। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये अभी क्या है, हमारा कर्ण है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, वो क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, है ना। तो यहाँ से कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3a², है ना। अब ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ से होगा कर्ण बराबर रूट 3a²। तो ये अगर रूट हटाएंगे तो a आ जाएगा और रूट 3। ठीक है, तो a रूट 3, तो इसका जो ये h है, सॉरी जो विकर्ण की जो लंबाई है वो कितना होगा, a√3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर। तो अभी मैंने ये इसको डिराइव करके बता दिया, लेकिन आपको जो है सो ये याद रखना है कि विकर्ण की जो लंबाई होती है किसी भी घन में वो क्या होता है, a√3। और घनाभ का विकर्ण का लंबाई क्या होगा, तो घनाभ में भी तो विकर्ण आ सकता है ना। तो घनाभ का विकर्ण का जो लंबाई होता है वो होता है √L² प्लस b² प्लस h²। ये याद रखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन जिसका किनारा ए है का आयतन, आयतन क्या होगा, a³। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था कि इसका आयतन क्या होता है, a³। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक घन का किनारा यानी एक भुजा दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4a²। तो 4 इंटू ए की जगह कितना है, 10 का स्क्वायर। तो 4 इंटू टेन 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 400। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ हर बार घन घनाभ छापने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। और टोटल सरफेस एरिया जो है घन का वो क्या होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, a³ यानी इसका आयतन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घनाकार, घनाकार तो ये भी घना है। ठीक है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और ये हो जाएगा 600। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, राइट आंसर। ठीक है, तो ये इतना 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 जो आपको आसान आसान क्वेश्चन दिख रहा है ये इसी तरह का एग्जाम में पूछता है ना। तो नेक्स्ट है, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। ठीक है, तो एक घन का किनारा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम बराबर होता है a³। और यहाँ a इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, किनारा मतलब हो गया कि ये आपका जो लाइन है ये, ठीक है, इसका जो लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 × 12 × 12, क्योंकि a³ है तो a³ को a इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार 12, 12 12 गुना होगा। तो इसका जो आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। एक घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन यहाँ से आसान से निकल जाएगा, a³ होता है, क्या होता है, वॉल्यूम बराबर a³। तो a बराबर दिया हुआ 10। ठीक है, तो a इंटू ए लिख सकते हैं। तो 10 × 10 × 10। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कोई घन है उसके विकर्ण की लंबाई, तो हम लोगों ने बताया था कि विकर्ण जो होता है, ठीक है, विकर्ण एक्चुअल में क्या होता है, a√3। ठीक है, ये होता है a√3। और ये कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होगा। तो अगर हमें a पता चल जाए, क्योंकि a बराबर क्या होता है, घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा, जो भी बोल सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका क्या a है। ठीक है, तो अगर a पता चल जाए तो घन का आयतन जो है यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, a³। तो a पता चल जाएगा तो a³ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 6/√3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये √3 आपको दिख रहा है, ये नीचे नहीं रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, रेशनलाइज करके यानी परिमेयकरण करके ऊपर ले जाना। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। तो 6√3/3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2√3। तो a इक्वल टू क्या आ गया 2√3। अब बस यहाँ वैल्यू रख देना है, तो a√3 का होल क्यूब, तो सॉरी 2√3, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 क्या होगा 8 होगा, और √3 का पावर 3 क्या होगा, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार गुना करना है, तो इसका मतलब हो गया 3 और गुने √3, तो 3√3 हो जाएगा। और 8 या 24√3, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घन के किनारे की लंबाई a√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो विकर्ण हो गया, फिर से विकर्ण कितना दिया हुआ है, यानी a√3 बराबर दिया है 9√3, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या निकालना है 6a²। तो a हमें सिर्फ निकालना है, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, a इक्वल टू 9√3 बाय √3 हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ गया 9, तो 6 × 9², तो 6 × 9 का वर्ग कितना होता है 81, और जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 486। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है। तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल यानी 6a² बराबर कितना दिया हुआ है 1014 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है a³ होता है, ठीक है। तो a² इक्वल टू 1014/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a² बराबर क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 कम 6, यहाँ 4 और 1, 6 × 36 और 6 × 9 = 54, यानी 169 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 13 का वर्ग। आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, ठीक है। तो इसी तरह से 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको 13 का वर्ग लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या होगा 13, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है इसमें रख देना है, तो v बराबर 13 गुणा 13 गुणा 13 हो जाएगा। तो v बराबर जब इसको आप लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 2197 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मीटर क्यूब है तो आंसर भी मीटर क्यूब ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है। तो आयतन मतलब हो गया a³ बराबर कितना दिया हुआ है 512 मीटर क्यूब। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 6a² हमें निकालना है, ठीक है। एरिया क्या निकालना है 6a², ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो a निकालना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग a² निकालेंगे, है ना। तो a बराबर क्या होगा 512 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बताइए, 512 का वर्गमूल क्या होगा 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a³ बराबर 8 का क्यूब, तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो a बराबर 8 आ गया। अब यहाँ से 6 गुने 8 का वर्ग हो जाएगा, तो 6 गुने 48, तो 5 छक 300 माइनस यानी कि आपका कितना आएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं 8 छक 48 और 8 4 छक 24, 24 और 4 28, 288 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 288 मीटर स्क्वायर नहीं दिया, कुछ गड़बड़ हुआ है। 8 × 64 गुने 8 चौक 32, 8 और ठीक है। तो 8 8 64, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से गलत, ये 8 का वर्ग क्या होगा 64, ठीक है। तो यहाँ 6 चौक 24 का 4 बच गया 2 और 6 चौक 36 और 2 38, तो 384 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो गया था, है ना। नेक्स्ट है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन है क्या है, इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो 6a² बराबर क्या है 96, ठीक है। तो a² बराबर क्या होगा 96/6, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6 और 6 छक 36, तो a² बराबर कितना आ गया 16, तो a बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो घन का आयतन, तो आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है, तो ए क्यू बराबर क्या होगा, तो ए क्यू बराबर होता है ए इंटू ए। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो 4 × 6 = 16, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहला का अगर वॉल्यूम देखें तो 1 है, और दूसरा जो है वॉल्यूम 2 अगर देखें तो कितना है, 27। ठीक है, तो अगर यहाँ इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक भुजा निकालना चाहते हैं, तो ये क्या है, 1 का क्यूब है, और ये क्या है, 3 का क्यूब। तो इसका मतलब इसका अगर हम लोग A1 देखें तो A1 बराबर 1 हो जाएगा, और इसका A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम से जब हम लोग भुजा निकालते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये क्यूब हट जाएगा, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, इसका भुजा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब A1:A2 बराबर क्या है, 1:3, यानी इसके भुजाओं का अनुपात है 1:3। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6A² A1² और 6A2² निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें 6 और 6 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात मतलब क्या हो गया, A1/A2। ठीक है, तो ये 1:3 दिया हुआ है ना। अब यहाँ से ये 6A1² अपॉन 6A2² अगर देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 × 1/6 × 3 का स्क्वायर। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9, यानी 1:9 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और है कि दो घनों का आयतन के बीच का अनुपात 1:8 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अगर अनुपात दिया हुआ है तो ये वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम हो गया। तो V1 अगर देखें तो ये 1³ हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा, 8 बराबर 2 का पावर 3। तो इसका अगर हम लोग भुजा देखें तो भुजा क्या होता है, A, तो A बराबर 1 हो जाएगा, और इसको A1 मान लें तो इसको क्या होगा, A2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भुजा की अनुपात क्या होगा, A1:A2, यानी 1:2। अब यहाँ 1:2 और 2:1 दिया है, तो ये आंसर क्या होगा, 1:2। क्यों, क्योंकि ये पहले 1 था और 8 था। ठीक है, तो 1:2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घन में यदि प्रत्येक भुजा को अ, दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, दोगुना कर दिया जाए तो आयतन होगा। तो मान लेते हैं कि अगर इसका भुजा 1 है, ठीक है, एक घन में यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो 1 का गुना क्या होगा, 2, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन मतलब A³ हो गया। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8। तो टोटल कितना गुना होगा, 8 गुना होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एक घन में यदि प्रत्येक भुजा 3 गुना हो जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A²। ठीक है, तो अगर कोई भुजा मान लेते हैं कि A है ना, तो इसको 3 गुना कर देते हैं। कितना गुना करते हैं, 3 गुना, तो 3A हो जाएगा। तो A की जगह क्या डालना है, 3A, तो 3A का स्क्वायर, तो ये 4 × 9A² हो जाएगा। तो अगर 9 को पहले लिखें और 4A² को बाद में, तो यहाँ से कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्योंकि ये क्या आपका क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तो यही हो गया, लेकिन अंत में ये जो बचा हुआ है वो कितना बचा है, 9, तो ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घन के कितने किनारे होते हैं। तो एक घन के कितने किनारे होते हैं, तो जैसे हम लोग एक घन बना लेते हैं यहाँ, तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये घन हो गया, है ना। अब घन का ये आपको जो दिख रहा है, ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसी तरह से ये पांचवा, ये छठा, 6 हो गया, उसके बाद एक 7, उसके बाद एक 8, एक 9, फिर एक 10, एक 11, एक 12। अगर ऐसे नहीं काउंट करना है तो आप ऐसे भी काउंट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है कि ये नीचे वाला 4 हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला 4 हो गया, 8 हो गया, और एक 9, 10, 11, और एक ये 12। तो टोटल कितने किनारे होते हैं, 12, है ना। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो घनाभ में भी कितने किनारे होंगे, 12, क्योंकि घनाभ में क्या होता है, सिर्फ लंबाई बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई बढ़ जाता है ना, और चौड़ाई थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है।
लेकिन घन में क्या होता है, सभी बराबर होते हैं, लेकिन ये भुजा तो नहीं ना बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी कितना होगा, 12 किनारे होते हैं। नेक्स्ट है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है। ठीक है, तो घनाभ का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बताए थे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपको याद रखना है, तभी आपको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में मदद मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर और नीचे छोड़ देना। तो ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला होगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला घनाभ का, है ना। नेक्स्ट है घनाभ के विकर्ण की लंबाई जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h। तो घनाभ का विकर्ण हम बताए थे क्या होता है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये आपका घनाभ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग अपने से सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, हमारा घनाभ हो गया। तो इसमें निकालेंगे कैसे, ये L है, ये B है और ये क्या है, H है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ये क्या होगा इसका, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये निकालना पड़ेगा, नीचे जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला लगा के यानी इसमें समकोण त्रिभुज निकाल के इसका फॉर्मूला लगा निकाल लेंगे, कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये वाला निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा के। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है सबसे लंबे खंभे की लंबाई जिसे 23 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर माप वाले हॉल में लगाया जा सकता है। तो एक्चुअल में जो कमरा होता है वो एक घन या घनाभ के जैसा ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भुजा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये घनाभ ही होगा। तो सबसे लंबा जो खंभा लगेगा वो विकर्ण में ही लगेगा। ठीक है, तो इसके विकर्ण को अगर निकालेंगे तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ एल बराबर क्या है, 23 मीटर और बी इक्वल टू 10 मीटर और एच इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, 23 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। तो यहाँ से 23 का वर्ग क्या होगा, 529 हो जाएगा प्लस 100 प्लस 100। तो जब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 729 हो जाएगा। ठीक है, और 729 किसका होता है, 27 मीटर। तो यानी 27 मीटर का जो बांस है उस रूम में आ सकता है। सबसे लंबा बांस जो है उस रूम में कितना मीटर का आ सकता है, 27 मीटर का बांस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबे खंभे का लंबाई जिसमें 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर वाले माप कमरे में लगाया जा सकता है। तो इसमें भी क्या निकालना है, विकर्ण ही निकालना है, जिसमें L इक्वल टू 12 मीटर दिया हुआ है, B इक्वल टू 4 मीटर और H इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो इसका विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 16 प्लस 9, तो टोटल कितना आ जाएगा, 144 और 154 और 6 160 169 169, और ये किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो यानी 13 मीटर का बांस जो है इस माप वाले कमरे में सबसे लंबा खंभा कितना आएगा, 13 मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के माप का है। घनाभ से काटे जा सकने वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक घनाभ है। ठीक है, क्या है, एक घनाभ है। अब इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको काट के घन निकालना है। तो टोटल कितना घन निकलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर इसका आयतन हम लोग निकाल लें इस पूरे का, ठीक है, बड़े वाले घनाभ का, और इस छोटे वाले घन का आयतन निकाल के इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें मतलब घन काट के निकाला जा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 10 टॉफी है, क्या है, 10
टॉफी है, ठीक है। 10 टॉफी अगर किसी के पास है और वहां मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हमें बताइए कि अगर हमें 10 टॉफी इस पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितना कितना एक को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से इस 5 में, मतलब इस 10 को 5 से भागा करेंगे तो इसका मतलब ये दो दो टॉफी सबको मिलेगा। इसी तरह से इस घन का आयतन और इसका आयतन निकालेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना घन काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो 5 × 4 × 2, तो 5 × 4 = 20, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इस छोटे वाले यानी ये क्या है, बड़ा वाला, ठीक है, बिग। और वॉल्यूम जो स्मॉल वाला क्यूब का है वो क्या होगा, 2 का क्यूब, क्योंकि ये घन है, ठीक है, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 2 क्यूब होगा, तो इसका मतलब ये 8 हो गया। अब इस 40 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और मतलब इसका मतलब यही है कि 5 घन इससे काट के निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक ठोस घन जिसका किनारा 32 सेंटीमीटर है से काटे जा सकने वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या क्या है। तो ये भी घन दिया हुआ है, ठीक है, यानी बड़े वाला घन का अगर भुजा माने तो 32 सेंटीमीटर, और छोटे वाले घन की भुजा A2 मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो अगर इसका आयतन निकाल के डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना घन निकलेगा। तो V1 अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, 32 × 32 × 32, और V2 निकालना चाहें तो ये क्या होगा, 4 × 4 × 4। अब इसको डिवाइड कर देते तो इसको डिवाइड करते, इसको गुना नहीं करना है, ठीक है, गुना करने में बहुत समय लग जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसी को डिवाइड करते हैं, तो 4 × 4 = 4 × 8 = 32, फिर 4 × 4 4 दूनी 8, फिर 2 × 2 2 दूना 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 और 16 दूना 32, तो 16 × 32 जो है सो इसका क्या होगा आंसर। तो इसको गुना करते हैं, 16 दूना 32 और 16 तिया 48 और 3 कितना हो गया, 51, यानी 512 घन इससे काट के निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका माप 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, जहाँ L इक्वल टू क्या है, 15 है, B इक्वल टू 10 है, और H इक्वल टू कितना है, 20। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में बैठा के आंसर निकाल लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है, तो घनाभ की सभी 12 किनारों की लंबाई का योग। अब इसमें देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दे दिया है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हमारा घनाभ है, ठीक है, ये क्या घनाभ, इसमें फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, और चाहेंगे तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो इसमें लंबाई क्या है, ये लंबाई हो गया 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, आपका ऊंचाई जो है ये भी 25 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो ये लंबाई टोटल कितना है, अगर इसको हम पेन से बदल के देखें तो ये हो गया एक लंबाई, दूसरा लंबाई ये हो गया, तीसरा लंबाई ये हो गया, और चौथा लंबाई ये हो गया, क्योंकि इसका जो है सो मान एक ही होगा, तो ये 30 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, तो मतलब 4 × 30 ये हो गया, ठीक है। अगर अगला देखें, है ना, अगला देखें तो ये चौड़ाई हो गया, फिर ये चौड़ाई हो गया, और ये चौड़ाई हो गया, और एक ये, इसका मतलब इसमें 4 चौड़ाई है, तो ऐड करेंगे 4 × 25, ठीक है। अब आपको ध्यान से दिख ही रहा होगा कि रेड कलर में जितने बचे हैं वो सब क्या है, ऊंचाई, तो एक ऊंचाई ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये 3 और एक ये 4, तो 4 × 25 यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके किनारों का योगफल हो गया ये टोटल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ गुना करके निकाल लेना है। तो यहाँ 30 चौक क्या होगा, 120, प्लस 25 चौका 100, प्लस 25 चौका 100, तो यहाँ 100 200 320, तो टोटल लंबाई क्या है इसका किनारों का, 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि 4 × L प्लस बी प्लस एच। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 30 प्लस 25 प्लस 25, और ये 30 25 25 क्या है, लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4 × L + B + H। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इसी तरह सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक कमरे के विकर्ण की लंबाई, तो ये क्या है, घनाभ है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग दिया है। तो इसका जो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमें पता है क्या है, L² + B² + H²। ठीक है, तो यहाँ से L² यानी L अगर हम लोग मान लें कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर और H इक्वल टू कितना है, 3 मीटर। तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रूट कितना हो गया, 50। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50 को 5 × 2, और ये 2 5 मिलके बाहर आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, √2। तो 5√2 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, है ना, ये फॉर्मूला हम बताए थे, है ना। तो आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए। बाकी जो बचा हुआ इसमें क्वेश्चन है, जैसे अर्धगोले का है, गोले का है, इस बेलन का है, ठीक है, तो इन सभी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।